राष्ट्रवादी पार्टी की सभा में कुछ कहने से पहले सर्वप्रथम मैं राजमाता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ और बदजुबानों को जुबान, नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और सभी समाजों में जन्मे समाज सुधारकों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस सभा के मुख्य अतिथि परम सम्मानित आदरणीय राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी और उनके साथ इस मध्याह्न विधानसभा से राष्ट्रवादी पार्टी के 2022 के प्रत्याशी रहे परम सम्मानित आदरणीय बिरहा सम्राट भैया लाल पाल जी हमारे साथ चल करके आए। हमारे वाराणसी के जिला अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट वीरेंद्र पाल जी, महासचिव प्रमोद पाल जी उर्फ पप्पू पाल जी और बिरहा के कवि वरिष्ठ नेता राष्ट्रवादी पार्टी के जगदीश पाल जी और हमारे मंच पर उपस्थित डॉक्टर स्वयंवर पाल जी, सम्मानित गायक मंडली और उपस्थित हम उम्र साथी, पिता, बुजुर्ग, बच्चे, माताओं, बहनों, सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना है जिनके इंतजार में आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथियों ने नाश्ते की कुछ व्यवस्था की है तो आप लोग ये सूचना अभी पिछड़े पिछाड़े गए लोगों को आज तक हक अधिकार नहीं मिला है। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि हमारे समाज की इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति जी और विभिन्न पदों में तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो मैं ऐसी सरकार को क्या करूं? इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि इस देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए और जब ये देश आजाद हुआ उसके पहले से शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें विधानसभा की, लोकसभा की आरक्षित थी। लेकिन साथियों, उस समय देश के अंदर हुकूमत कांग्रेस की हुआ करती थी। कांग्रेस की विचारधारा की सरकार बनती थी। इसलिए शेड्यूल कास्ट के विधायक और सांसद अपने हक और अधिकार की, अपने समाज की बात नहीं कर सकते थे। अगर कोई भी विधायक, कोई भी सांसद शेड्यूल कास्ट का अपने समाज के हक अधिकार की बात करता था तो कांग्रेस का नेतृत्व उसको कान पकड़ते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देता था। इसलिए साथियों, जब तक इस देश के अंदर कांग्रेस की हुकूमत रही और तब तक शेड्यूल कास्ट के विधायक, सांसद, यहां तक मैं तो ये कह रहा हूं कि
कॉपी के माध्यम से पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति चाहे जानता हो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को, नहीं मैं प्रदेश की बात नहीं करता, उस देश के अंदर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को कोई भी शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं जानता था। जबकि विधायक और सांसद चुनकर सन 1952 से बराबर लगातार जाते रहे। लेकिन साथियों, धन है मानव कांसी राम का अवतरण हुआ और वो आकर के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी हिस्सेदारी का नारा दे करके जब बाम से DF4 बहुजन समाज पार्टी बनाई तो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के बगैर चल रही हो। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। साथियों, उसकी औकात नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अगर मेरी आवाज उनके तक जा रही हो तो मैं नेतृत्व को चैलेंज करता हूं मंच के माध्यम से कि अगर उसमें औकात हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले बड़े बलबूते पर चुनाव लड़कर देख ले तो उसको अपनी औकात का पता लग जाएगा। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो आपको कहां ले जाना चाहती है, उसकी जो नीतियां हैं वो आपको कहां ले जाना चाहती हैं। अभी आपके सामने एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का बड़ा डंका बजा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया जाएगा, बैंक से ऋण दिया जाएगा तो लोहार समाज के लोग वसूला और वो खरीद ले रुखान और जाकर लकड़ी लोहा का काम अपने गांव में करने लगे जैसे पहले करते थे। कुम्हार समाज के उनके लोगों को चाक और डंडा थमाया जाएगा, मिट्टी का वो दिया जाएगा कि जाकर के मिट्टी का काम करिए आप जाकर। ये जो पिछड़े समाज के बैकवर्ड समाज, जब मैं बाल समाज की बात करता हूँ, आज इनको ये जहां से चले थे वहीं पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी खड़ियत कर रही है। हमारे समाज को जो युवा पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी पेशा के लिए सब जगह जाकर के शिक्षा ग्रहण करके कल कारखानों में जाते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको गाय और भैंस का लोन दे करके फिर गोबर डालने की जगह में पहुंचाने का काम करना चाहती है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इनके खड़ियत से दूर होकर के नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जहां से आप चले थे उसी जगह पहुंचाने का काम करेगी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि किसी विद्वान ने कहा है कि जिस बाप का बेटा नालायक होता है उसके बाप की कोई कदर नहीं होती है। जिस बाप का बेटा लायक होता है उसकी बाप की कदर अपने आप लोग करने लगते हैं। जब तक बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की औलादें उनको नहीं पहचान पाई, नालायक बनी रही, तब तक बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को कोई नहीं जान पाया। लेकिन जब उनकी औलादें लायक हो गई तो आज बगैर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के अंदर बगैर इस देश की कोई भी पार्टी नहीं चल रही है। साथियों, मैं एक मौके आपको बता देना चाहता हूं। मैं पिछले वर्ष 31 मई को 2022 में पन्ना गया था, बुलावा आया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझको भेजा था। तो वहां एक गुनौर विधानसभा है, वहां पर अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में वहां एक रविंद्र प्रताप सिंह चौहान खनन मंत्री था, कैबिनेट मंत्री था मध्य प्रदेश की सरकार में, वो मुख्य अतिथि था। वो मंच पर आया और आयोजक साथियों से कहा कि मुझको पहले बुलवा दीजिए क्योंकि मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आ रहे हैं, मुझे बैठक में जाना है। आयोजक साथियों ने
उनको मंच पर बुलाया और जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत समय से राजनीति कर रहा हूं और मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हूं, लेकिन आज तक मुझको ये नहीं मालूम था कि कभी अहिल्याबाई होलकर इंदौर के शासक रही। मुझको ये भी नहीं मालूम था कि ये पाल समाज से थी। जब साथियों बोलकर गया तो मैंने आयोजक साथियों से कहा कि मित्र मुझको भी बुलवा दीजिए ताकि मंत्री को सुनकर जाए, नहीं तो चला जाएगा तो मेरे कहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। साथियों वहां के आयोजक साथियों ने उसके बाद तुरंत मुझको बुलाया और मैंने मंत्री जी से आग्रह किया कि 5 मिनट मेरी बात को सुनकर मंत्री जी जाइए। अगर जेपी नड्डा भोपाल आए हैं तो 5 मिनट पर उनका दिल्ली नहीं जाएंगे। तब वो मंत्री हमसे कहने लगा कि हम चलते चलते आपकी बात सुन लेंगे। हमने कहा नहीं मंत्री जी 5 मिनट का समय दीजिए। वो मंच पर बैठ गए। मैंने समाज के लोगों से कहा कि अगर आप लोग राजमाता अहिल्याबाई होलकर को जान गए होते पहले और घर घर उनकी फोटो लगी होती और महीनों उनकी जयंतियां मनाई जाती तो इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की यह बात नहीं थी कि ये मंच से ये कह देता कि मैं ये नहीं जानता था कि ये कभी इंदौर के शासक नहीं है। इतनी हिम्मत जो हमारे वोट से चुनकर जाता है वो इस बात को भी नहीं स्वीकार करता है कि हमारे पूर्वज कभी राजा रहे। इसलिए विचार करना पड़ेगा साथियों। जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक आपको शासन सत्ता में भागीदारी मिलने वाली नहीं है। आज का वक्त है संगठन से गठबंधन, गठबंधन से सत्ता। आपके सामने इस मिर्जापुर की धरती में जो सांसद है वो हमारे कानपुर की है, सोनेलाल की बिटिया प्रिया पटेल, जिसके पिता को इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फूलपुर की धरती में हाथ पैर टांगे तोड़ करके लाद करके कानपुर भेजा था। आज कोई सिद्धांत किसी का नहीं है और अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, सरकार शासन सत्ता में है। उसकी बहन समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके विधायक है, विपक्ष की राजनीति करती है। डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री है। ओम प्रकाश राजभर हमको तो लगता है प्रदेश ने 2022 के चुनाव में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उसने भी 6 विधायक बनाए हैं। इसलिए हम लोगों ने चिंतन मंथन किया है कि आज के दौर में जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं, और जिसका कोई बल नहीं उसकी किसी समस्या का हल नहीं। इसलिए मैं बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, पार्टी अगर कोई बनती है तो एक जाति को लेकर नहीं बनती है। सर्व समाज का स्वागत है। शोषित वंचित पीड़ित जितने भी लोग हैं जिनको आज तक हकदार नहीं मिला है, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा जो मानव कांशीराम छोड़कर गए थे, जिसको मायावती ने बेच दिया है, उसको पूरा करने का काम राष्ट्रवादी पार्टी करेगी। साथियों, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको हक अधिकार दिलाने का काम राष्ट्रवादी पार्टी करेगी, जिसकी विचारधारा है राष्ट्रीयता, समानता, मानवता की। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब तक आप लोग नहीं खड़े हुए इसके साथ, क्योंकि हमारे वक्ता समाज की बात करते हैं, लोगों के दिमाग में आता है कि ये केवल पार्टी पाल समाज की है। साथियों, पाल समाज की पार्टी नहीं है, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है मैं वो आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जितने भी राजनीतिक दल बने हैं, अगर उसका मुखिया जिस जाति का है, सबसे पहले उस जात के लोग उसके साथ खड़े होते हैं। जब वो खड़े हो जाते हैं तब दूसरे
समाज के लोग जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी बनने के लिए उत्तर के साथ खड़े होते हैं। इसलिए सबसे पहले जिम्मेदारी यहाँ पर समाज के बैठे हुए लोगों की बनती है कि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय बाबूराम पाल हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को राष्ट्रीय पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपके साथ तमाम साथी आपके साथ लग जाएंगे, क्योंकि जब हमारी विचारधारा सही है, हम सही है, हमारे लोग सही हैं, तो आज लोग तमाम तरह से आशंकित है दूसरे दलों से। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके और आप लोग यहाँ से कोई न कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा लोकसभा का, अगर आप लोग ट्रक की बटन दबाकर गिनती करा देंगे तो मैं दावे से कह रहा हूँ, हनुमान जी के मैं सामने कह रहा हूँ, ये बरगद का पेड़ है, आप सब लोग साक्षी हैं कि अगर एक बार आप लोगों ने लोकसभा 2024 में अगर राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव निशान ट्रक का बटन दबा दिया तो 2027 में चाहे किसी भी सरकार बने, लेकिन बगैर राष्ट्रीय पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय पार्टी, जय मल्हार राव होलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।